फिर वे लिखा नहीं। शुरुआती निबंधों में एक था और अभौतिकविदों नॉन फिजिसिस्ट्स को इस सिद्धांत से परिचित कराने के पहले प्रयासों में से एक था। फुल स्टॉप। उन्हें 1921 में KIEL में प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया। और अगले ही वर्ष उन्हें माख की पुरानी कुर्सी ओल्ड चेयर वियना विश्वविद्यालय में आमंत्रित किया गया। द यूनिवर्सिटी ऑफ वियना। उसका डैश लगा लीजिए। तो वियना विश्वविद्यालय में माख के ओल्ड चेयर पर इनको क्यों दर्शन के प्रोफेसर के रूप में आमंत्रित किया गया था? तो एक लाइन लिखिए। आगमनात्मक विज्ञान के पद पर, मतलब वहां पर इनको इंडक्टिव साइंसेज पढ़ाने के लिए नियुक्त किया गया। सर रिपीट कर दीजिएगा सर। आगमनात्मक विज्ञानों ना लिखिए, भाषा पे गड़बड़ हो जा रहा है। आगमनात्मक विज्ञान के दर्शन के लिए प्रोफेसर के पद पर। फुल स्टॉप। सर हाँ सर, आपने बोला कि आगमनात्मक विज्ञान के दर्शन के पद पर। नहीं, दर्शन के लिए प्रोफेसर के पद पर। अच्छा यस सर। The professorship for the philosophy of the inductive sciences. यहाँ के वियना सर्किल के प्रमुख व्यक्ति, तो सेंट्रल फिगर ब्रैकेट में सेंट्रल
फिगर सर सर्किल के बाद क्या बोले सर? फिगर FIGURE नहीं, सर्किल के प्रमुख व्यक्ति। अच्छा नहीं, सर्किल के बाद ही तो इन्होंने बोला है। हाँ, तो प्रमुख व्यक्ति सेंट्रल फिगर बन गए जो समान विचारधारा वाले वैज्ञानिकों और दार्शनिकों का एक समूह था। जो समान विचारधारा वाले वैज्ञानिकों और दार्शनिकों का एक समूह था, जिसने 1930 के दशक में 1930 के दशक में वियना को दर्शन शास्त्र का एक विश्व केंद्र, वर्ल्ड सेंटर बनाया। फुल स्टॉप। श्लिक 1929 में स्टैनफोर्ड और 1931 में बर्कले, यहाँ कंफ्यूज ना होइएगा, जो सेंटेंस आएगा बर्कले में पढ़ाने के लिए अमेरिका आए थे। बर्कले में पढ़ाने के लिए अमेरिका आए थे। सबको लग रहा है बर्कले के नाम पे कोई यूनिवर्सिटी है क्या? सर एक जगह का नाम है ये, या हो सकता है जगह हो, हाँ स्थान हो, या शहर का नाम है। एट बर्कले, ठीक है। फिर आगे लिखिए। 1936 में विश्वविद्यालय की सीढ़ियों पर एक पूर्व छात्र ने दी, उनकी हत्या कर प्रतीत होता है। सर थोड़ा विक्षिप्त लिख दीजिए। विक्षिप्त मतलब सर क्या? इंसान, अरे विक्षिप्त नहीं जानते, जो माइंड जिसका डिस्टर्ब हो। नहीं सर, ये नहीं पूछते। क्या चीज? सर पहला सेंटेंस जो लिखा है उसमें बोला गया कि उनकी हत्या कर दी थी एक स्टूडेंट ने, मतलब किसी ने।
हाँ तो आपने बोला ये जिसने हाँ तो जिसने हत्या की जो विद्यार्थी वो विक्षिप्त था, ये कहा जा रहा है ना। यस सर, श्लिक थोड़े विक्षिप्त थे। यस सर, वही तो सोचे। पूरा पढ़िए तो क्या लिखा है मैंने, 1936 से पढ़िए। यस सर, समझ में आए? यस सर, आ गया। चलिए अंतिम लाइन लिख लीजिए। तो श्लिक भी आज समाप्त हो गए। उस समय के अधिकारी, उस समय के अधिकारी जब इनकी मृत्यु मतलब हत्या हो गई तो जो वहाँ के अधिकारी थे उन लोगों ने इसकी जांच भी एक तरीके से नहीं किया। तो उस समय के अधिकारी पादरी वर्ग की राय के अधीन थे। पादरी वर्ग के राय के अधीन थे। जिनके लिए श्लिक के सिद्धांत अभिशाप थे। जिनके लिए श्लिक के सिद्धांत अभिशाप लिख दें या लिख लेंगे? सर स्लीक लिख दीजिए। ये है। सर आपने बोला अधीन थे, उसके बाद में क्या बोला? जिनके लिए श्लिक के सिद्धांत अभिशाप थे, कॉमा उन्होंने हत्या को या हत्यारे को लिखे, उन्होंने हत्यारे को, हालांकि मर्डर दिया है, मर्डरर होना चाहिए तब हत्यारा होगा, इन्होंने दिया है मेड लिटिल अटेम्प्ट टू पनिश द मर्डर। तो उन्होंने हत्या को दंडित करने का बहुत कम प्रयास किया। ये तो जो 4 फिलोसोफर्स थे उनके बारे में आपको बता दिया गया, एयर के बारे में, कार्नेप के बारे में, राइखेनबर्ग और श्लिक के बारे में। तो जो वियना विश्वविद्यालय है इसके बारे में भी जान लीजिए, डिटेल थोड़ा सा ये भी पढ़ लीजिए। सीधे टॉपिक पे आ जाए। नहीं सर, बता दीजिए सर। तो कर लीजिए। सर उन्होंने हत्या को दंडित करने का कम प्रयास किया। अब ये आपका जो इंट्रोडक्शन था इन 4 फिलोसोफर्स का वो समाप्त हो गया। लेकिन अब सर, हाँ, अगस्ट कॉम्टे का नाम नहीं आता है सर? वो भी तो वियना सर्कल में से संबंधित थे ना? हाँ सबका आएगा पहले, अब बहुत लोगों का नाम आएगा। तो अब डिटेल करा देते हैं ना। मेन तो ये थे जो 4 का नाम आया है। तो चलिए पैराग्राफ चेंज कर मतलब वहां पे खत्म करिए, अगले पेज से नया शुरू करिए। देखिए वियना विश्वविद्यालय में दरअसल एक चीज जो आपने अभी पूछा ना अगस्त कॉम्टे का, तो ये जो पॉजिटिविज्म शब्द है इसका आविष्कारक कौन है मालूम है? जो पॉजिटिव वर्ड है इसका इन्वेंशन अगस्त कॉम्टे ने ही किया था। तो चाहे तो कहीं नोट कर लीजिए। कि सर अगस्त इसमें कॉम्टे, वही बोले कि अगस्त कॉम्टे का नाम नहीं आया है। थैंक यू सर। चलिए ये आएगा, जहाँ संदर्भ आएगा आपको बताएंगे। ये तो मेन फिलोसोफर्स का बता दिया। अब इसमें तो बहुत सारे नाम हैं। देखिए वियना विश्वविद्यालय में अनुभववाद, इम्प्रेसिज्म
अनुभववाद ब्रैकेट में एम्पिरिसिज्म की परंपरा जो बड़ा टफ नाम है, क्या आप सर कहेंगे? वियना विश्वविद्यालय ने अनुभववाद की परंपरा, अनुभववाद की परंपरा, ट्रेडिशन, उसके बाद डैश करिए, जो अर्स्ट मार्क इंग्लिश में, जो हिंदी में लिखना हो तो ऐसे लिखिए, अर्स्ट मार्क के अध्यापन के साथ फली फूली थी, के अध्यापन के साथ फ्लोरिश हुआ था, अध्यापन के साथ फली फूली थी, फिर डैश करके माख के उत्तराधिकारी कौमा सुप्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी फिजिसिस्ट, सुप्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी, सर एक बार और उनका नाम माँ कहाँ से छूटा है? कहाँ से छूटा बताइए तो। वियना विश्वविद्यालय में, पूरा बोल दीजिए, पूरा बोल दीजिए, वियना मिला लीजिए। विश्वविद्यालय में अनुभववाद की परंपरा जो अर्नेस्ट मार्क के अध्यापन के साथ फली फूली थी, मार्क के उत्तराधिकारी सुप्रसिद्ध विज्ञानी, भौतिक विज्ञानी, फिजिसिस्ट, बोल्ट्जमान, हाँ फिजिसिस्ट विज्ञानी, हाँ, एल बोल्ट्जमान या मन, जो भी पढ़िए। अच्छा, जिस तरह इन लोगों का नाम लेने में हम लोगों को दिक्कत होती है, उसी तरह ये लोग भी हम लोगों का नाम आसानी से नहीं ले पाते हैं, कि ले लेते हैं। सर दिक्कत होता होगा सर, शायद ही ले पाते होंगे सर। सही है, ये लोग भी गड़बड़ाते हैं। द्वारा जारी रखी गई, हाँ, द्वारा जारी रखी गई, फुल स्टॉप। उन्नीस 1922 में 1922, ये सब तो आप लोग पढ़ चुके हैं। समकालीन दर्शन का क्लास तो चला था आप लोगों के ग्रुप में, क्यों? कंटेम्प्रोरी चला था कि नहीं? मैम सर हम नए लोग हैं ना। हाँ, क्या नहीं चीज? तो अंजलि मैम ली थी, बहुत थोड़ी ही क्लास ले पाई थी, फिर वो समय के अभाव की वजह से वो बंद हो गया सर। अच्छा, तो सर अंजलि मैम तो पूरा कंप्लीट किए सर इसका सिलेबस। जी सर, हम पूरा किए हैं सर। अच्छा, तो चलिए। सर इसमें नए लोग, वो लोग जो पिछले पढ़े थे वो लोग कुछ और थे, अभी नए लोग हम लोग जुड़े हैं ना। अच्छा, देखिए 1922 में, 1922 में मॉरिट्ज श्लिक को आगमनात्मक विज्ञान के दर्शन में उसी प्रोफेसर के पद पर नियुक्त किया गया।
तो जरा अभी मॉरिड श्लिक जो हम लोग पढ़े हैं तो वहां देख लीजिए, इनको सही चल रहा है मामला ना। हाँ, अगले वर्ष ठीक है, 1921 के बाद दिया था। इन द फॉलोइंग ईयर वाज इनवाइटेड टू, हाँ ठीक है 1922 ठीक है। 1922 में मॉरिड श्लिक को आगमनात्मक विज्ञान के दर्शन में उसी प्रोफेसर के पद पर नियुक्त किया गया और श्लिक के इर्द गिर्द एक समूह इकट्ठा हुआ। जो अगले वर्षों के दौरान दार्शनिक प्रश्नों पर चर्चा करने के लिए नियमित रूप से मिलता रहा। तो आप देखिए, वियना सर्किल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान किसका है? श्लिक का ही है ना। हाँ, तो 1920 तो वहां देखिए 1922 में मॉरिड श्लिक को वहां से लेकर और अंतिम लाइन तक अंडरलाइन कर लीजिए। सर चर्चा करने के लिए उसके बाद क्या बोले सर? नियमित रूप से मिलता रहा। सभी प्रारंभिक प्रतिभागियों को पार्टिसिपेंट्स को दर्शन के अलावा किसी अन्य विषय में प्रशिक्षण प्राप्त हुआ था। फुल स्टॉप। श्लिक ने भौतिकी का अध्ययन किया था। और बर्लिन में मैक्स प्लांक की देख रेख में, हालांकि ये सब चीजें ऊपर बताई गई हैं लेकिन यहाँ आया है, फिर लिखिए। एक थीसिस ब्रैकेट में लिखिए। थीसिस का नाम अंग्रेजी में लिखवा दें क्या? या हिंदी अंग्रेजी दोनों में लिख लीजिए। सैद्धांतिक प्रकाशिकी में एक समस्या से संबंधित, और इंग्लिश में लिखना हो तो लिखिए कंसर्निंग अ प्रॉब्लम in theoretical optics. Theoretical optics लिखी थी, ब्रैकेट के बाद बंद के बाद लिखी थी, फुल स्टॉप। सर क्या बोले? प्रकाशिकी समस्या से संबंधित ब्रैकेट, सैद्धांतिक प्रकाशिकी में एक समस्या से संबंधित। ये इनके जब आप लोग
पीएचडी कर रहे होंगे कितने लोग, तो एक टॉपिक डिसाइड होता है ना, तो इनका जो टॉपिक था उसी टॉपिक का नाम है ये। हो गया सेंटेंस कंप्लीट की बचा है अभी? हो गया सर। आगे संबंधित लिखिए, के बाद क्या बोले सर? ब्रैकेट बंद करिए, उसमें लिखिए लिखी थी, लिखी थी, फुल स्टॉप। उन्होंने प्लांक, दार्शनिकों का नाम चाहे अंग्रेजी में लिखिए, प्लांक, आइंस्टीन का नाम सुने ही होंगे, आइंस्टीन, और हिल्बर्ट के साथ निकट संपर्क बनाए रखा, के साथ निकट संपर्क बनाए रखा। और 1917 में, 1917 में, और 1917 में अब बड़ा टफ, ये अंग्रेजी नहीं है, भाषा कौन सा है जरा आप लोग बताइए। RAUM रोम, अंड UND, एंड को अंड, कौन सा भाषा है बताइए, इसी से पकड़ में आ जाएगा कहाँ की भाषा है। जर्मन। हाँ यस सर, जर्मन। हाँ हाँ। जेट, अब सर सभी लोग जर्मन सीख गए लगता है, क्या चीज? सभी लोग जर्मन सीख गए सर। हाँ लिखिए, फिलोसफी में जर्मनी ज्यादा होता है। रोम, अंड, जेट, इन, डर, अलग अलग लिखिएगा जैसे मैं लिख रहा हूँ। जेजेन, क्वार्टिजेन, फिजिक। सर ये जेजेन के स्पेलिंग क्या लिखे सर? GEGEUW। ENWARTIGEN, क्वार्टिजेन, ये है जेजेन, ये है वार्टिजेन, एक ही साथ है। और इसकी अंग्रेजी भी लिख लीजिए कि हिंदी लिखवा दें, तो इसको अंग्रेजी में, इंग्लिश में कहा गया है स्पेस एंड टाइम इन कंटेम्पोररी फिजिक्स, कंटेम्पोररी फिजिक्स। तो यहाँ देखिए, रोम का मतलब हो गया स्पेस, जेट का मतलब हो गया टाइम, अंड का मतलब हो गया एंड, और उसके बाद इन, डर, डर हमको लग रहा है कि होगा कोई शब्द, मतलब हर जगह प्रयोग हो रहा है, तो कंटेम्पोररी फिजिक्स यानी समकालीन भौतिकी में देश और काल, हिंदी में अगर लिखना हो तो समकालीन भौतिकी में देश और काल, इसको ब्रैकेट कोष्ठक में लिखिएगा, नामक पुस्तक प्रकाशित की, नामक पुस्तक प्रकाशित की, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। तो ये पुस्तक किसने प्रकाशित की, किसकी पुस्तक है ये? श्लिक ने। सर स्लिक का, बोलिए। स्लिक का सर। हाँ हाँ ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसमें बीच में हमने कई दार्शनिकों का नाम लिखवा दिया था ना, तो हमको लगा कहीं कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हमने पूछ लिया। अगले वर्ष उन्होंने एक और पुस्तक
अगले वर्ष उन्होंने, जो जहां भी पुस्तक है इनका अंडरलाइन करते चलिएगा, पूछता है ना बुक का नाम। अगले वर्ष उन्होंने एक और पुस्तक, जर्मन शब्द हटा दें क्या, इंग्लिश में ही लिखवा दें, जर्मन तो पूछता नहीं है, ये आता है कभी? नहीं नहीं सर, ठीक है, अब तो उलट पुलट सवाल आने ही लगे। सर पूछ सकता है, क्वेश्चन आता है पीवाईक्यू में। तो चलिए लिखिए, अगले वर्ष उन्होंने एक और पुस्तक, तो लिखिए ए डबल एल है, अल्जेमेइन, अल्जेमेइन अर्के किसी के पास है क्या ये बुक? नहीं सर। अर्केंट टी है कि क्या है, समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा चलिए, जो हमको समझ में आ रहा है वो हम लिख रहे हैं, गलत होगा तो आप लोग पीडीएफ से देख के बताइएगा। हमने लिखा टी है, टी है सर जी। ये समझ सही है ना? और इसकी इंग्लिश लिख लीजिए, इंग्लिश बहुत जनरल थ्योरी ऑफ, ज्ञान का सामान्य सिद्धांत। तो इसी को हिंदी में लिखना है तो ज्ञान का सामान्य सिद्धांत। वैसे पुस्तकों का नाम आप लोग अंग्रेजी में ही लिखा करिए, हिंदी में मत लिखा करिए, क्योंकि हिंदी में पूछेगा ही नहीं। ये पूछता है, अनुवाद पूछता है क्या हिंदी में इसका? नहीं सर, नहीं सर। बुक का नाम तो इंग्लिश में ही रहता होगा। प्रकाशित की, आगे लिखिए, प्रकाशित की, जो ज्ञान के सिद्धांत से संबंधित थी, जो ज्ञान के सिद्धांत से संबंधित थी। सर जो ज्ञान की, ज्ञान के, जो ज्ञान के सिद्धांत से संबंधित थी और दर्शन की कई विशिष्ट विशेषताओं का, और दर्शन की कई विशिष्ट विशेषताओं का पूर्वानुमान लगाती थी, और दर्शन की कई विशिष्ट विशेषताओं का पूर्वानुमान लगाती थी, जिस पर बाद में वियना में विचार किया गया, जिस पर बाद में वियना में विचार किया गया, फुल स्टॉप। अब पैराग्राफ चेंज कर दीजिए। फ्रेडरिक वाइजमैन, अंग्रेजी में नाम लिख दे रहे हैं, आप लोग नाम नोट कर लीजिएगा। FREIDRICH, वाइजमैन। अब मैन है कि मन है, अब यही जाने। लिख लिए जी सर। और रुडोल्फ कार्नेप, रुडोल्फ तो कल हमने बताया भी था, रुडोल्फ कार्नेप, क्या लिखवाए हैं जरा, इसका शुरुआत फ्रेडरिक वाइजमैन है क्या सर?
क्या वाइज नहीं लिखा हुआ है, वेज लिखा हुआ है ना सर। जो आप लिखे हैं सर वो पूछ रहा हूँ। क्यों वाइज में क्या गड़बड़ी है? आप वाइज मैन भी पढ़ सकते हैं। डब्ल्यू से क्या हो गया वाह, ई से क्या हो गया ई, एस से क्या हुआ जा। नहीं, मैं इसको चाहे स्पेलिंग मैन पूछ रहा पढ़। था, स्क्रीन देख नहीं रहा था तो मैं WIS ही लिखी। नहीं, WAISMANN, इसके पहले क्या बोले हैं जरा एक लाइन बोलिए। इसके पहले पैराग्राफ में आपने लिखवाए थे सर विशिष्ट। उसके यही बाद वाली सर तो यही है, पैरा चेंज करवाएं तो फ्रेडरिक वाइजमैन और रुडोल्फ कार्नेल दोनों का नाम। अच्छा, तो भाषा गड़बड़ हो जाएगा। देखिए समूह के थोड़ा ऐड कर लीजिए इसके पहले। जो वियना सर्किल थी तो उसके समूह के सक्रिय सदस्यों में इनका नाम आया है, तो बाद में करेंगे तो गड़बड़ा भाषा गड़बड़ हो जाएगा। पहले लिखिए समूह के सबसे सक्रिय सदस्यों में से, इतना जोड़ लीजिए पहले। समूह के सबसे सक्रिय सदस्यों में से फ्रेडरिक वाइसमैन लिखिए चाहे वाइजमन लिखिए, बहुत अब प्रोनाउंसिएशन गूगल पे ढूंढिएगा मिल जाएगा। और रुडोल्फ कार्नेप, दोनों को गणित का सराहनीय ज्ञान था। दोनों को गणित का सराहनीय ज्ञान, एप्रिसिएबल नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स, दोनों को गणित का सराहनीय ज्ञान था। और हंस हैन, अंग्रेजी में नोट कर लीजिए, हंस हैन कॉमा कार्ल मेंगर फिर कॉमा और कर्ट गॉडेल मुख्य रूप से गणितज्ञ थे। देखिए कितने फिलोसोफर्स का नाम आ गया वियना सर्किल में। जी सर। और भी नाम है, याद भी रहेगा कि नहीं? रिलेटेड है या जितने भी नाम लिखवाए हैं ये सिर्फ फिलोसफी से रिलेटेड है या अदर सब्जेक्ट वाले भी हैं सर इसमें? अदर सब्जेक्ट गणितज्ञ अभी क्या लिखवाए हैं पढ़िए जरा। जी सर। लेकिन ऐसा नहीं था कि इन लोगों को फिलोसफी का ज्ञान नहीं था, भले ही मैथमेटिशियंस थे। हाँ, तो ये जो ग्रुप था वो तो दार्शनिकों का था ना वियना सर्किल, लेकिन उसमें इतिहासकार भी थे, इतिहास के भी जानकार थे, गणित के भी जानकार थे। कल तो बताया था मैंने, अभी सब नोट कराते हैं, लिखिए। अब नया फिलोसोफर है ऑटो न्यूरैथ, नाम सुने होंगे आप लोग। ऑटो न्यूरैथ। एक समाजशास्त्री थे। एक मिनट ऐसे ना लिखिए, गड़बड़ा जाएगा। थे ना लिखिए, थे बाद में कराएंगे। ऑटो न्यूरैथ एक समाजशास्त्री, सोशियोलॉजिस्ट। ऑटो न्यूरैथ फिलोसफी में नाम सुने थे कि नहीं आप लोग? नो सर। अरे नहीं भाई, आया होगा, कंटेम्प्रेरी में तो आया ही होगा। नहीं सुना है। अच्छा, कितने लोग नहीं सुने हैं? नहीं सुने। अच्छा, नहीं सुने हैं। नहीं चलिए। सुना है सर।
सुनिए हम लोग। विक्टर क्राफ्ट सुने हैं नाम? नहीं सर। तो लिखे विक्टर क्राफ्ट। एक इतिहासकार, हिस्टोरियन, एक इतिहासकार, हिस्टोरियन और फेलिक्स कॉफमन एक वकील, लॉयर थे। तो अब समझ में आ रहा होगा कि वियना सर्किल में केवल दर्शन वाले नहीं थे, हर विषय के लोग थे। ये बीके लाल वाली जो पुस्तक है उस सब में ये सब डिटेल दिया है कि नहीं जो लिखवा रहे हैं? नहीं सर। पढ़ा है आप लोगों ने? कर्नेप के बारे में, हाँ कर्नेप के बारे में दिया है, कर्नेप के बारे में दिया है सर। मॉरिस क्लिक ढूंढ रहे थे, नहीं मिले। नहीं, तार्किक भाववाद अलग से चैप्टर नहीं है क्या उसमें? सर है पर इतना डिटेल्ड में नहीं है जितना डिटेल्ड में आप लिखवा रहे हैं सर। 3 से 4 जो भी हैं उन्हीं के बारे में बस। ये जो लिखवा रहे हैं काम करेगा या फंसाएगा आप लोगों को? भविष्य में तो काम करेगा ही सर। जब क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे तो कहाँ से बनाएंगे? यही सब बनाएंगे फिर। चलिए, मतलब ये तो नहीं कि मेहनत हम लोगों का बेकार जाएगा। बिल्कुल नहीं सर। उतना भविष्य। प्रमोद जी, हम अपने बारे में, आपके बारे में नहीं, भविष्य पे आने वाले स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं, वैसे एक चीज आपको बताऊं कि जो भी लोग पढ़ रहे हैं ये सब तो जानकारी होनी ही चाहिए। जी सर, भले जी बुक में नहीं है, लेकिन अगर हम लोग फिलोसफी पढ़ रहे हैं, लॉजिकल पॉजिटिविज्म पढ़ रहे हैं, तो ये सब चीजें जो मान लीजिए बहुत डेप्थ में पढ़ा होगा वो आपसे इंटरव्यू में पूछ सकता है। जी सर। ऐसे लगता है फाउंडेशन क्लियर हो जाएगा सर। वैसे लग रहा था ऊपर ऊपर पढ़ लिए हैं, इसका जड़ कहाँ है और क्या है, तना कहाँ है, कुछ समझ नहीं आता था। अब लगता है कि सर पेज से पढ़ रहे हैं। नहीं, इससे हमको भी बड़ा लाभ हो रहा है, आप लोगों को हो चाहे ना हो। हाँ सर, समय आप लोगों का जरूर हम ले रहे हैं, फायदा हमको हो रहा है। आगे लिखिए। एक फिलोसोफर और आ गए। सर ये लास्ट लाइन एक बार दोहरा देंगे सर प्लीज? एक लोग बोल दीजिए। एक समाजशास्त्री, ऑटो न्यूरस एक समाजशास्त्री, विक्टर क्राफ्ट एक इतिहासकार और फेलिक्स कॉफमैन एक वकील थे। जी सर, हो गया। आगे सर। अब आगे लिखिए। ये हमने नाम लिख दिया है। फिलिप फ्रैंक एक नियमित और सक्रिय आगंतुक थे। फिलिप फ्रैंक जो कर दीजिएगा, जो एक नियमित और सक्रिय आगंतुक थे। प्राग में भौतिकी के प्रोफेसर थे। फुल स्टॉप। सर एक बार रिपीट करिएगा सर। फिलिप फ्रैंक जो एक नियमित और सक्रिय आगंतुक थे। प्राग में भौतिकी के प्रोफेसर थे। Philip Frank, who was a regular and active visitor, was a professor of physics at Prague.
फुल स्टॉप। समूह की जीवंतता और सुसंगति, समूह की जीवंतता और सुसंगति इस तथ्य से उपजी थी कि सदस्यों की एक समान रुचि और दृष्टिकोण का एक सामान्य तरीका था। सदस्यों की एक समान रुचि और दृष्टिकोण का एक सामान्य तरीका था। सेमीकोलन। वे विशिष्ट विज्ञानों को स्पेशल साइंसेज को एकीकृत करना चाहते थे, यूनिफाई करना चाहते थे। और तार्किक विश्लेषण के अभ्यास द्वारा दर्शन को फिलॉसफी को वैज्ञानिक रूप से साइंटिफिकली वैज्ञानिक रूप से स्वीकार्य बनाना चाहते थे। तो यहाँ तक तो आप लोगों को लग गया कि वियना सर्किल में हर विषय के प्रोफेसर थे, सबकी रुचि एक थी, इसीलिए सब इकट्ठा होते थे। ये तो क्लियर हो गया ना? यस सर। अब ये जो लोग इकट्ठा होके वियना में जो विचार किया करते थे, तो इस समूह का नाम वियना सर्किल पड़ गया। और उस वियना सर्किल में जो उनके दर्शन थे उनके तमाम नाम दे दिए गए। कॉन्सिस्टेंट इम्प्रेसिज्म, लॉजिकल इम्प्रेसिज्म, लॉजिकल पॉजिटिविज्म। तो ये जो लाइन अब लिखवाने जा रहे हैं ये इम्पोर्टेंट लाइन है, और हो सकता है इससे कभी प्रश्न पूछा गया हो, और नहीं पूछा गया है तो भविष्य में पूछा जा सकता है। तो लिखिएगा, अब इसको बाद में अंडरलाइन कर लीजिएगा। समूह को वियना सर्किल के रूप में जाना जाने लगा। समूह को वियना सर्किल के रूप में जाना जाने लगा, कॉमा, और उसके दर्शन को and its philosophy was called, और इसके दर्शन को सुसंगत अनुभववाद, consistent impressivism, तार्किक अनुभववाद, लॉजिकल इम्प्रेसिज्म, या तार्किक भाववाद, लॉजिकल पॉजिटिविज्म कहा गया। इसको अंडरलाइन कर लीजिए। तो वियना सर्किल की जो फिलॉसफी है उसके ये अलग अलग नामकरण हैं। ठीक? जी सर। इतना जानते थे? नहीं सर। चलिए, हम भी नहीं जानते थे। इस पढ़ने से कुछ बता लीजिए सर पहले। टाइम तो ओवर हो गया होगा कि है?
नहीं सर 5 मिनट है अभी। अच्छा है तो चेंज करिए पैराग्राफ। वियना सर्किल के दर्शन पर वियना सर्किल, अब देखिए यहाँ पर अब ये बताया जा रहा है, ये तो हो गया कि इनका समूह था, ये लोग वहां आते थे, लेकिन ये जो समूह बना या जो ये सर्किल बना, इस सर्किल पर पहले के किन किन दार्शनिकों का प्रभाव था, ये चीज अब आपको बताने चल रहा है। तो चेंज करके पैराग्राफ लिखिएगा, इसको भी अंडरलाइन कर लीजिएगा। वियना सर्किल के दर्शन पर सबसे प्रत्यक्ष प्रभाव, तो डायरेक्ट इन्फ्लुएंसेज, सबसे प्रत्यक्ष प्रभाव ह्यूम का नाम सुने हैं? मिल का नाम सुने हैं? यस सर। क्या पूरा नाम था इनका? इनका पूरा नाम क्या था मिल का? जेपी मिल। हाँ? जेएस मिल। इनके पिता का क्या नाम था? इनके पिताजी को पढ़े हैं कि नहीं, पहले ये बताइए। नहीं सर, ये नहीं पढ़ा। इनके पिताजी का नाम था जेम्स मिल। सर आप ही बता रहे थे सर किसी क्लास में। ये इथिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, नीति शास्त्र में जेम्स मिल पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे मिल है, इसका मतलब ये जेएस मिल की बात कर रहे हैं, जेम्स मिल की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फिर और मार्क अब पता नहीं मार्क हम सही उच्चारण कर रहे हैं, मार्क होगा कि मार्क होगा, लेकिन MACH लिख लीजिए। के अनुभववाद ब्रैकेट में लिखिए जरा। सर ये मार्क के बाद फिर से बोलिएगा सर। के अनुभववाद, मार्क के अनुभववाद। देखिए ह्यूम भी अनुभववादी थे, मिल भी अनुभववादी थे और मार्क भी अनुभववादी थे। तो ये कह रहा है कि अब ब्रैकेट में अब लिखिए कॉम्टे का पूरा नाम ऑगस्टस कॉम्टे है, यहाँ पे सीधे कॉम्टे लिखिए। अभी इसके बारे में डिटेल करा देते हैं, लेकिन टाइम कहाँ है, टाइम समाप्त है ना। कॉम्टे के फ्रेंच भाववाद नहीं, ब्रैकेट बंद। कॉम्टे के फ्रेंच को हिंदी में क्या बोलते हैं? फ्रांसीसी। तो कॉम्टे का फ्रांसीसी भाववाद नहीं, ये लिख लीजिए, ब्रैकेट बंद कर लीजिए। फिर कॉमा, इस लाइन को कंप्लीट करा दें फिर छोड़ते हैं। सर बहुत हाँ बोलिए। सर अभी आपने बोला मार्क के अनुभववाद कि सर आपने कहा ब्रैकेट में कुछ लिखना है सर, वहां से बोल दिए। हाँ तो ब्रैकेट में लिख नहीं लिए क्या अभी? यही बोला सर, कॉम्टे क्या सर? मार्क्स के अनुभववाद, उसका कोष्ठक में हमने लिखवाया ना कि कॉम्टे का फ्रांसीसी भाववाद नहीं या फ्रेंच भाववाद नहीं, ब्रैकेट बंद कर लीजिए। फिर आगे लिखिए कॉमा, फिर फिलोसोफर का नाम है पोंकारे, नाम सुने हैं कभी? नहीं सर, पहली बार। पोंकारे या पॉइंकेयर, जो भी पढ़िए, पॉइंकेयर। क्या पढ़ेंगे इसको, पोंकारे या पॉइंकेयर? पॉइंकेयर। अच्छा। डहेम या दुहेम, DUHEM। और आइंस्टीन द्वारा वैज्ञानिक पद्धति के प्रतिपादन के विचार
फिर कॉमा, पियानो और हिलवर्ट, पियानो और हिलवर्ट के स्वयं सिद्ध सिद्धांत सर वैज्ञानिक पद्धति के प्रतिपादन के विचार, प्रतिपादन के विचार, फिर कॉमा, पियानो और हिलवर्ट के स्वयं सिद्ध सिद्धांत, एक्जियोमैटिक्स जिसको हम कहते हैं, एक्जियोमैटिक्स स्वयं सिद्ध सिद्धांत, और फ्रेगे, और फ्रेगे, फ्रेगे का नाम सुने हैं कि नहीं? यस सर। सर पहले हम ही क्विज में पढ़े हैं। श्रोडर, फ्रेगे कॉमा श्रोडर कॉमा रसेल और व्हाइट हेड, और व्हाइट हेड एक गणितीय तर्कशास्त्र का था, एक गणितीय तर्कशास्त्र का था। तो देखिए ये जो वियना सर्किल है उस पर किन किन लोगों का प्रभाव था, उन दार्शनिकों का नाम आपको बता दिया गया। और कल आपको बताएंगे कि जो विटगेनस्टाइन का आप लोगों ने पढ़ा होगा, ट्रैक्टेटस लॉजिको फिलोसॉफिकल, पढ़े हैं ना? यस सर। हाँ, सर। उसका भी प्रभाव रहा है। तो कल और आगे हम लोग बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले ऑगस्ट कॉम्टे ने जो पॉजिटिविज्म का आविष्कार किया है और क्या क्या मतलब उनसे संबंधित चीजें हैं वो डिटेल करा के मतलब तब उसको कोष्टक में करा देंगे। चलिए फिर आज इतना ही रखिए। हाँ, कॉम्टे जो पॉजिटिविज्म शब्द क्वाइन किया है सर, और जो हम लोग पढ़ेंगे लॉजिकल पॉजिटिविज्म, वो दोनों में बहुत अंतर है। ऐसा क्वाइन क्या किया है? शब्द जो है सर पॉजिटिविज्म, नहीं कहाँ पढ़े हैं? मैं पूछ रहा हूँ सर आपसे। ऑगस्ट कॉम्टे ने किया है पॉजिटिविज्म शब्द का आविष्कार। हाँ वही कह रहा हूँ सर कि उन्होंने आविष्कार किया, लेकिन जो उनका पॉजिटिविज्म है वो अलग है हम लोग जो पढ़ेंगे उससे। हाँ बिल्कुल अलग है। ओके सर। दरअसल ये भाषा विज्ञान आप एक तरीके से पढ़ रहे हैं। हाँ वो तो मैथमेटिशियन थे मुख्य रूप से जी। चलिए कल फिर हम लोग आगे लॉजिक पढ़ाएंगे सर। कल लॉजिक पढ़ना है, चलिए ठीक है। नहीं आप ही बताएंगे ना? नहीं आप लोग तय किए तो हैं। जसलीन आज के लिए कही थी कि आज ना पढ़ाइए, तो आज कंटेम्प्रोरी हो गया। कल क्योंकि आज वो आई नहीं है इसीलिए सर। जसलीन नहीं आई है? जसलीन क्लास में तो थी। यस सर, वो आई थी। हाँ वो सो गई होंगी। ठीक है, ठीक है, थैंक यू।